हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको शादी पार्टी में बनने वाला मटर पनीर बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से वे मटर पनीर बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और 15 से 20 मिनट में आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पनीर चाहिए होगा, तो 400 ग्राम मैंने पनीर लिया है। और पनीर की आपने कटिंग करनी है, तो जब भी आप मटर पनीर बनाते हैं थोड़े से छोटे छोटे पीसेस काटने हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसकी ना कटिंग कर लीजिए। और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 200 ग्राम में बनाना चाहें 200 ग्राम में भी बना सकते हैं। और पनीर की कटिंग करने के बाद आपने इसको एक बार धो लेना है। ये देखिए इस तरह से धो लीजिएगा। और धोने के बाद आप इसको छन्नी में रख दीजिए ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी हो पूरी तरह से निकल जाए। और ग्रेवी बनाने के लिए आपको 2 प्याज, 4 टमाटर, थोड़े से आपने काजू लेने हैं और इसके साथ थोड़ी सी धनिया की डंठल यूज़ कीजिएगा। तो प्याज को आपने इस तरह से पतला पतला स्लाइस काट लेना है और टमाटरों को आप रफली मोटा मोटा काट लीजिए, देखिए इस तरह से। और इसके बाद जो काजू है इनको गर्म पानी में 10 मिनट तक आपने भिगो के रख देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है और उसमें ऑयल ऐड कीजिए। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल का ऐड कर दिया। और जैसे गर्म हो जाएगा 3 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं, 1 जावित्री और 1 बड़ी इलायची ऐड करनी है। और इसके साथ में आपने स्लाइस कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है। हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक प्याज को पका लीजिए ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाए। तो क्या देखिए हाई फ्लेम में प्याज को मैंने थोड़ी देर पका लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें ना जो डंठल लिए थे धनिया के वो डाल देने हैं, बहुत अच्छे इनसे फ्लेवर आता है। और साथ में आपने ना काजू का जो पानी है वो हटा देना है और काजू भी डाल दीजिएगा यहाँ पे। तो आधे से कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। अब आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम टू हाई करनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में ना थोड़ी देर मसालों को भी प्याज के साथ यहाँ पे पका लेना है ताकि इनका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें रफली कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में आधा चम्मच आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। नमक से क्या होगा, टमाटर जो है जल्दी गल जाएंगे। अब आपने टमाटरों को भी अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम 1 मिनट तक टमाटरों को यहाँ पे गर्म कर लीजिए। जैसे टमाटर गर्म हो जाएंगे ऊपर से आपने कवर कर देना है और 4 से 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में आप इनको पकने दीजिए। इतनी देर में टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे और प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो क्या देखिए प्याज टमाटर को मैंने अच्छी तरह से पका लिया, अच्छे से मैंने इनकी भुनाई भी कर ली है। अब आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इसके बाद आपने इनको ग्राइंड करना है। और एक बात, बिल्कुल गर्म नहीं पीसना है, 2 से 3 मिनट तक इनको ठंडा होने दीजिएगा फिर आप इनको ग्राइंड कीजिएगा, नहीं तो ना प्रेशर से मिक्सचर जो है ना बाहर आ जाता है। तो देखिए इस तरह से फाइन पेस्ट बना लीजिए। इंस्टेंट ग्रेवी बनाने का सबसे ईजी तरीका है ये। फिर आपने मसाला तैयार करना है। आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर लीजिए, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है। इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए, आधा छोटा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है, कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। आधे से कम चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए, होममेड गरम मसाला पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। मसालों को मिक्स कर लीजिए। फिर आपने कढ़ाई में ना ऑयल ऐड करना है। तो देखिए 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल का ऐड किया है। ऑयल के साथ में थोड़ा सा बटर ऐड कीजिए। जब भी पनीर को फ्राई करते हैं थोड़ा सा बटर डाल के फ्राई करेंगे ना, एक तो पनीर में बटर का अच्छा फ्लेवर आ जाता है और दूसरा ना पैन में आग नहीं लगती है। तो ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा करके ना पनीर ऐड कर देना है पैन में। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक ना पनीर को फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा आपने इसमें कलर नहीं लाना है, ज़्यादा फ्राई कर देते हैं पनीर हार्ड हो जाता है, चिंगम की तरह हो जाता है खाने में। तो ये देखिए थोड़ी देर ही आपने इसको फ्राई करना है। तो पनीर में हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो चुका है और इसके बाद आप पनीर को निकाल लीजिए। अगर आप इसको ज़्यादा ही सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो गुनगुने पानी में नमक डाल के ना इसको छोड़ दीजिएगा वहाँ पे। तो आपका जो पनीर है फ्राई करने के बाद हार्ड नहीं होगा। 100 ग्राम मैंने हरे मटर लिए हैं, फ्रोजन मटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने बचे हुए ऑयल में 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन को आप कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं अगर पेस्ट ना हो आपके पास। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है ताकि पेस्ट का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। जब आप मसाले ऐड करेंगे गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है और 30 से 40 सेकंड तक आपने मसालों को ना ऑयल के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और फिर साथ साथ में पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा, मसाला जलेगा नहीं। और पानी के साथ मसालों को ना 2 मिनट तक पकाएंगे हाई फ्लेम में, तो मसाले अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। ये देखिए मसालों ने पकने के बाद ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब आपने इसमें हरे मटर ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास कच्चे मटर हो तो आप उनको या तो बॉईल कर लीजिएगा या शैलो फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मसालों के साथ मटर को भी मैंने थोड़ी देर पका लिया है। मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है। फिर आपने जो ग्रेवी ग्राइंड करके रखी होगी वो ऐड कर देनी है। थोड़ी सी ग्रेवी चिपकी हुई रह जाएगी ग्राइंडर जार में, थोड़ा सा पानी डालेगा और उसको भी ऐड कर दीजिए। ज़्यादा आपने यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करना है। पानी हम तब डालेंगे जब ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाएगी। तो क्या देखिए ग्रेवी को मसालों के साथ मिक्स कर लिया है।
और ग्रेवी में हल्के हल्के से बबल्स भी आ चुके हैं। ऊपर से कवर कर दीजिए। एकदम लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक ग्रेवी को पकने देना है। जब भी हम प्याज टमाटर को ग्राइंड करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा कच्चा टेस्ट रह जाता है। तो जब आप पिसी हुई ग्रेवी को दोबारा से अच्छी तरह से पका लेंगे, जैसे होटल और रेस्टोरेंट की ग्रेवी बनती है ना, वैसा ही टेस्ट निकल के आएगा। ये देखिए ग्रेवी को अच्छे से मैंने पका लिया है। इसमें आपने ना कम से कम 2 कप पानी के ऐड कर देने हैं। जब ग्रेवी पक जाएगी फिर आप इसको पतला कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट है ना वो ख़राब नहीं होगा। और गर्म पानी का आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो पानी को अच्छी तरह से मैंने देखिए ग्रेवी के साथ मिक्स कर लिया है। जब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा फिर आपने इसमें जो पनीर फ्राई करके रखा होगा ना वो ऐड कर देना है। और पनीर को भी आपने ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक पनीर को भी ग्रेवी के साथ अच्छे से पका लीजिए, ताकि पनीर जो है ना गर्म हो जाए यहाँ पे। तो पनीर भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो आपका शादी पार्टी में बनने वाला मटर पनीर तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।